नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के तहत सीमांचल और कोसी के इलाके में विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। कल उन्होंने अररिया में 545 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 68 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था और विकास उनकी पहली प्राथमिकता है और वे बिहार के हर कोने तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर ही दम लेंगे। अररिया के बाद अब मुख्यमंत्री का काफिला अन्य जिलों की ओर बढ़ रहा है, जहां वे जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर में कल शाम एक बहुत ही दुखद हादसा सामने आया, जहां गंगा नदी में डूबने से एक ही परिवार के 3 युवकों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ये तीनों युवक अपनी डूबती हुई बुआ को बचाने के लिए नदी में कूदे थे, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण वे खुद को नहीं बचा सके। हालांकि उनकी बुआ को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन परिवार के 3 चिराग बुझने से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। मृतकों की पहचान कृष्ण कुमार, सनी कुमार और बॉबी कुमार के रूप में हुई है, जो भागलपुर के घोगा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। बिहार बोर्ड के 12वीं के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि इंटरमीडिएट रिजल्ट का मूल्यांकन कार्य अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और अब टॉपर्स के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 13 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड इसी महीने के अंत तक रिजल्ट जारी कर सकता है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रोल नंबर तैयार रखें, क्योंकि किसी भी समय रिजल्ट की तारीख घोषित हो सकती है। बिहार के मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना समेत 8 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ स्थानों पर बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इन हवाओं ने तापमान में गिरावट ला दी है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयार फसलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें, ताकि बेमौसम बारिश से नुकसान न हो। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच बिहार सरकार पूरी तरह सतर्क मोड पर आ गई है और पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी डीएम और एसपी को पत्र लिखकर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई पर नजर रखने को कहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय संकट का फायदा उठाकर कोई जमाखोरी न कर सके। प्रशासन को डर है कि तेल की कीमतों में उछाल की आशंका के बीच कुछ असामाजिक तत्व बाजार में कृत्रिम किल्लत पैदा कर सकते हैं। आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने पर्याप्त स्टॉक होने का दावा किया है। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी अचानक तेज हो गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की मुलाकात के बाद नए समीकरण बनने लगे हैं। इस मुलाकात के बाद एनडीए खेमे में भी बेचैनी देखी जा रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देने की तैयारी में है। हालांकि दोनों नेताओं ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। फिलहाल सभी पार्टियों की नजरें निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों पर टिकी हुई हैं। मोतिहारी के रक्सौल इलाके में प्रशासन का पीला पंजा यानी बुलडोजर एक बार फिर गरजा है और सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस अभियान को अंजाम दिया गया, जिसमें कई अवैध दुकानों और ढांचों को जमींदोज कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि जल निकासी और सड़क चौड़ीकरण के काम में ये अतिक्रमण बड़ी बाधा बन रहे थे, जिन्हें हटाना अनिवार्य था। इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे उनकी एक न चली।
समृद्धि यात्रा के दौरान मधेपुरा जिले में ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर कौशलेंद्र सिंह की दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई, जिससे पुलिस महकमे में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और शहीद पुलिसकर्मी के परिवार को उचित मुआवजा और सहायता देने का भरोसा दिया है। पुलिस विभाग ने अपने इस जांबाज साथी को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने की तैयारी की है। बिहार के अररिया जिले में पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बंद घरों की रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जो घरेलू सहायिका बनकर घरों में घुसती थीं और जानकारी जुटाती थीं। पुलिस ने इनके पास से चोरी के गहने, नकदी और कई कीमती सामान बरामद किए हैं, जो पिछले कई महीनों में बिहार के 4 अलग-अलग जिलों से चुराए गए थे। इस गिरोह की गिरफ्तारी से पुलिस ने चोरी की करीब 1 दर्जन बड़ी वारदातों को सुलझाने का दावा किया है। गोपालगंज पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से लदी एक बोलेरो गाड़ी को जब्त किया है, जिसमें तहखाना बनाकर शराब छिपाई गई थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश की सीमा से शराब की एक बड़ी खेप बिहार में प्रवेश करने वाली है, जिसके बाद नाकेबंदी कर इस वाहन को पकड़ा गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसके अंदर से करीब 550 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर उनकी तलाश तेज कर दी है। बिहार की इन तमाम खबरों से साफ है कि राज्य में विकास और चुनौतियों का सिलसिला साथ साथ चल रहा है। चाहे वो सरकार की नई योजनाएं हो या फिर आपराधिक घटनाओं पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के इस विशेष बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।